अस्सलामुअलैकुम। पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमारे हारिस रऊफ को गालियों पे गालियों दिया जा रहा है यार। मतलब एक बुरा हाल है पाकिस्तान में, जहां जहां भी मैच देखा गया। और हारिस रऊफ जिसे इंडिया वाले टेपिया भाई कहते हैं, तो टेपिया भाई ने आखिरी ओवर में छक्का खाया। तो क्या ख्याल है जब मोहम्मद नवाज ने 15 स्कोर खाए थे एक इंडिया वाले मैच में, तो उसमें क्या बना था नवाज के साथ। आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के सामने हमारी चलती नहीं है और हम इंडिया से कभी जीत नहीं पाए और 3-0 हो गए हैं। लेकिन कमाल ये है कि इंडिया वाले खुश हो जाए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का जब दिल टूटता तो कितना बुरा लगता। और 100 सिनेमा में बैठे हुए लोग इतने परेशान होते तो किसी न किसी सिनेमा की स्क्रीन फूट जाती, ओ सॉरी कपड़ा पड़ जाता। तो एनीवेज पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो अपने हाथों से खुद इंडिया को दिया है, क्योंकि जीता हुआ मैच भी हम हार जाते हैं और हारा हुआ मैच तो हम वैसे नहीं जीत पाते, वैसे ही हम हार जाते हैं। तो ये हमारी खसलत है, हम शुरू से ऐसे ही आ रहे हैं, हमारे अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आने वाली। बात करते हैं पाकिस्तान के इस मैच की, जिसमें हम सब इतना ज़्यादा हवा बने खड़े थे कि हम इंडिया को हरा देंगे, हमारे पास इंडिया को हराने की पूरी ताकत है और हम इंडिया के बारे में इतने सारे मालूमात रखते हैं। अभिषेक शर्मा को हमने आउट किया, वहीं शरफ ने बॉलिंग की, अभिषेक आउट हो गया तो पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठा कि अब हम जो है ना इंडिया को ढहा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन एक तिलक वर्मा जो है ना, वो आपको ऐसा तिलका गया है कि आखिर तक उसके ना सिस्टम में एक बात बैठ गई थी कि भाई दुबे आए चला जाए, कोई मसला नहीं है, संजू सैमसन आए चला जाए, लेकिन मैं तो खड़ूंगा और भारत को, हिंदुस्तान को एशिया का नंबर 1 टीम बना के जाऊंगा। असल में बात ये है कि पाकिस्तानी टीम के साथ मसला जो है ना वो आज से नहीं आ रहा। पाकिस्तानी टीम के साथ मसला तब से आ रहा है जब से हमारे अंदर ना ये रेलू कट्टे और इंटेंट के नाम पर जो है ना एक फ्रॉड जो हमने बनाया हुआ है, वो आ गया। इंटेंट के नाम पर फ्रॉड है। बाबर आजम आपको अच्छा स्टार्ट देते थे, बाबर आजम बॉल्स दूर खेलते थे लेकिन विकेट पर स्टे करते थे। क्या आपने देखा है कि आज की जो बैटिंग आपने की है, 113 पे आपका एक आउट है, और उसके बाद जब खेलने की बारी आती है तो हमारे रेलू कट्टे सारे के सारे वो ऑलराउंडर जिन्हें हम दुनिया के, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी सिस्टम के, कायनात के हम बड़े उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े रेल कट्टे, बड़े ऑलराउंडर्स। मतलब ये है कि 113 पे आपका एक आउट एंड अगले सारे के सारे विकेटें जो है ना आप 146 पे दे के ऐसे दफा हो जाते हैं कि आपका काम ही नहीं है। ये आगा सलमान जो है ना, वो बेशक उसने आज पाकिस्तानी टीम को इंडिया के खिलाफ हराने, उस इंडिया के खिलाफ जो है ना वो फाइट बैक करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसने अच्छी बॉलिंग भी करवाने की कोशिश की, अच्छी चेजेस की, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन हारिस रऊफ का खराब है, कि एक दिन हो जाता है। देखिए हारिस रऊफ को हम बुरा नहीं कह सकते। उसने पिछले मैच के अंदर जब भारत के साथ हमारा दूसरा मैच था, जब हमें 171 रन है ना वो बोर्ड पे सजा दिया था, और उसको हार शार फैलाने के लिए इंडिया वाले आ गए थे। उन्होंने भी ठीक ठाक और टुकाई की थी। राफेल गिराने वाले हमारे हारिस रऊफ साहब भी, बुमराह भाई जो है ना वो अपने राफेल खुद गिरा गए। खैर एनीवेज ये बातें तो अलग है, हम सिर्फ बातें ही करते रह गए और हिंदुस्तान जो है वो अपने यहाँ कप ले गया, एशिया का कप। मतलब हिंदुस्तान जो है वो 13वीं दफा वर्ल्ड में, ओ सॉरी एशिया कप जीत गया, और हम पाकिस्तानी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। हमारे यहाँ लाइव चली पड़ी हैं, लोग बाबर आजम को लाने की बातें कर रहे हैं, और कोई कहता है कि हारिस ने वो जो तिलक वर्मा की विकेट हम लेते तो काश हो सकता था कि हम आज एशिया कप में टॉप पे होते। जो उसने थोड़ा सा माइक्रो सेकंड की वजह से अपनी उसकी हिटिंग नहीं हुई थी, बॉल नहीं लगी थी, कि जो एक रन आउट हम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन हारिस जो है ना वो थोड़ा सा पीछे रह गया। हारिस की बैटिंग भी नहीं चली, वो डक पे आउट हुए। जीरो उनका फेवरेट है, जैसे साइम अयूब का। साइम अयूब से याद आया कि हमारे साइम भाई जो है ना वो जिन्हें हम समझते थे कि वो सईद नूर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 196 वाला, वो बने पड़े हैं सईद अजमल।
और वो कर रही है बॉलिंग। आज भी वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन नजर आए कि जो 14 स्कोर जो बनाए हैं 11 गेंदों पर, वो भी कमाल था। लेकिन अगर हम बात करें अपने बैटर्स की, तो शर्म आती है। एक वक्त पे हम सोच बैठे थे कि पाकिस्तान जो है वो आज 200 क्रॉस करेगा और श्रीलंका वाला मैच हो जाएगा, लेकिन यकीन करें अगर हमारे यहाँ सिर्फ 20 स्कोर और होते ना, सिर्फ 20 रन, तो यकीन करें एशिया कप के इस वक्त फाइनलिस्ट हम होते हैं। ओए, लेकिन ये हमारा ख्वाब है, खाम ख्वाब होता है, रियलिटी रियलिटी होती है। लेकिन वेल डन इंडिया टीम, आप बहुत अच्छे खेले हैं और तिलक वर्मा ने अपना कमाल का जो वो तिलका दिया है पाकिस्तान को एशिया कप से, और अपने हाथ तिलक के ले गए हैं उस एशिया कप के कप को। मुबारक हो। एशिया की नंबर 1 टीम जो है वो वाकई भारत है, और इंडिया इस वक्त टॉप पर है। देखिए, इंडिया वाले पिछले 4-5 साल में इतना T20 खेले हैं कि उनको किसी किस्म की अब टेंशन नहीं है। अभिषेक को आउट करने के बाद हम लोग समझे थे कि हम आज एशिया कप के फाइनलिस्ट बन जाएंगे और हम सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ सिर्फ जहाजी कागजी जहाज गिराने में लगे रहे और बुमराह ने उनकी विकेट ली और इशारा भी कर दिया। खैर, वो तो अपना रेफाल खुद गिरा गए और हमारे इधर फुरकान भट्टी आखिर तक लाइव में बैठे रहे। हो सकता है कि हम पाकिस्तान मैच जीत जाए, लेकिन हारिस रऊफ ने 10 स्कोर कहाँ बचाने थे, छक्का लगा और अगली बार पे फिर चौका हो गया और पाकिस्तानी मुंह लटकाए एक दूसरे को देखते। हमारे सलमान अली आगा जो है वो बाल को, उस सॉरी चिंगम को चबा चबा के बाहर गए। उससे पहले फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में जो ड्रामा किया, उसमें थोड़ा सा हमने सोचा कि क्यों ना क्रैम्प के चक्कर में बातें शातें कर ले, थोड़ा सा उनका इंटेंट खराब कर ले। लेकिन आगे भी तिलक वर्मा थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, तुम जो कुछ भी करो, तुम्हें स्लो ओवर रेट की वजह से आईसीसी ने एक बंदा जो है ना वो अंदर कर दिया था कि भाई नहीं, ये बाहर नहीं जाएगा। खैर, ये आईसीसी का रूल है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, आप स्लो ओवर रेट करेंगे तो जो क्रैम्प पड़ेंगे तो स्लो ओवर रेट तो होगा, वैसे भी होगा। तो ये हमारी आज की कारकर्दगी है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस वक्त क्रिकेट जो है ना वो दफन होने के करीब है। देखिए आप, जब भी हम कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो खेलते तो थे, कम से कम ग्राउंड में उनके एक धाक बैठती थी। अगर बाबर आजम आज होते तो हो सकता है कि हम ये एशिया कप का मैच जीत चुके होते। खैर, एनीवेज, रिजवान की याद भी आई, बाबर की भी याद आई, लेकिन जिस फराड के नाम पर, जिस इंटेंट के फराड के नाम पर पाकिस्तान के उन तमाम अच्छे खिलाड़ियों को, कामरान गुलाम को बाहर रखा गया है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी दिल दुखा हुआ है। और अभी देखिए, हम वैसे भी ज़ीरो हैं, किताब में भी ज़ीरो थे, ग्राउंड में भी ज़ीरो हैं, सिर्फ बातों के हीरो हैं। ठीक है, इंडिया डिजर्व दिस एशिया कप, क्योंकि वो नाकाबिले यकीन तौर पर अनबीटन आए और एक मैच भी नहीं हारे। और जो टीम पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी ना हारे, इस मीन कि वो एशिया कप या किसी भी वर्ल्ड कप या किसी की भी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम होती है। मुबारक।